कराची की सियासत में जहाँ एक दौर में जो है वो जेयूपी की अपनी एक थी, वोट बैंक था। उसके बाद जो है जमात इस्लामी आई। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के बाद असरअंदाज हुई है तो वो महाजर कौमी मूवमेंट थी। और महाजर कौमी मूवमेंट जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तब्दील हुई है, यानी मैं ये कहूँगा कि एक कौम परस्ती से लेकर वफाक के धारे की तरफ जब इसका सफ़र शुरू हुआ है, मुखालफतें भी हुई। कई लोग रहनुमा जो है वो खिलाफ हुए, जैसा कि आफाक अहमद ने जो है वो एक नजराती हवाले से जो है उन्होंने अब भी अपना जो फ्लैग है उस पर लफ्ज महाजर लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके क्या असरात मुरतब हुए। और इस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जिस तरीके से आप एक ज़माने में मुज़ाफ़ाती कमेटियाँ होती थी और मुख्तलिफ दीगर कौमियतों को भी जो है मुतहदा के हवाले से जो है वो शामिल किया गया था। आया जो बानी एमक्यूएम थे उनकी जो सोच थी या उनका जो एक फ़लसफ़ा था या जिस तरीके से वो दीगर सूबों में फैले। आज का मेरा ब्लॉग उसी हवाले से है। और मैं अब शुक्रिया अदा करता हूँ अब तमाम अपने उन दोस्तों का कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं एक सिर्फ तज्जिया पेश करता हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि मेरी कोई राय जो है वो हतमी हो। आप मुझ पर तनकीद भी कर सकते हैं, आप मुझे राय भी दे सकते हैं। इससे कबल जो है मैंने मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी ने मुझे ये दिया था, विजन दिया था, और हमने मिल के जो एमक्यूएम के वो कारकुन, ना सिर्फ एमक्यूएम के बल्कि पीपल्स पार्टी के वो नजरियाती कारकुन, वो सिंगर के जो मोहब्बतें बिखेरते हैं, जो है उनके अच्छे अच्छे गानों और नगमों की वजह से जो है पार्टी की जो है वो एक के अंदर बलबला आता है। उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने जो एक ब्लॉग बनाया और आपने उसे काफ़ी उसकी मुझे पजराई मिली। बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तमाम उन दोस्तों का। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा जो विजन है वो तमाम आम साफ़ी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, तो मेरी कोशिश भी होती है कि आम साफ़ी, आम वर्कर, आम साफ़ी, कोई भी हर वो आम शख्स है उसे जो है, बल्कि आम सिपाही, आम फौजी, सबको हम सलाम करते हैं। और वही हमारे लिए जो है तो है इम्तियाज़ है। तो मैं दोबारा गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करते रहा करें। देखें, जब महाजर कौमी मूवमेंट का के बाद जो है एमक्यूएम के बानी जब ऑपरेशन चल रहा था, और ऑपरेशन में जो है गिरफ्तारियां भी हो रही थी, और गिरफ्तारियां भी इस तरीके से हो रही थी कि कई कारकुन एमक्यूएम के जो है वो रोपोश होकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चले गए, कोई केपी के चले गए, कुछ ने जो है वो शादियां भी कर ली जाके वहां पर। और मतलब पूरे जो है वो ऑपरेशन चल रहा था। उस ऑपरेशन के बाद मेरे ख्याल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो ऐलान किया गया वो एक मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम की एक दानिशमंदाना और बेहतरीन उनकी वो पॉलिसी इसलिए इस वजह से थी कि जिस तरीके से एक तासुर उभरा था कि जब महाजर कौमी मूवमेंट बनी तो उसके मुकाबले में जो है यहाँ पर कौम परस्त तंजीमें जो है सामने आई। सिंधी कौम परस्त सामने आ गए, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद बन गया, आल पाकिस्तान पंजाबी इत्तेहाद बन गया। अच्छा, अवामी नेशनल पार्टी का एक अंसर था पख्तून बेल्ट के अंदर, तो ये एक लिसानी फसादात जो हैं उनको हवा मिली। तो उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम का जो विजन था कि लफ्ज महाजर से मुतहदा की तरफ जो कन्वर्ट हुए, तो उसकी अच्छी उन्हें पजराई भी मिली। और फिर हमने देखा कि मुतहदा कौमी के जो है एक जो है वो मोहब्बत करने वाले लोग जो हमने देखा कि पूरी हमने इफ्तिखार रंधावा को देखा, वो सेनेटर बने। हमने जो मैंने सराइकी इलाकों में गया वहां पर देखा कि एमक्यूएम के मुझे झंडे नजर आए। केपी के अंदर गिलगित में, बल्तिस्तान में, वहां से सेनेटर भी बने, वहां से अरकान भी मुंतखब हुए। तो बड़ा एक फैल रहा था। अच्छा, ये बात तो मानने की है कि मैं एमक्यूएम का कारकुन नहीं हूं, लेकिन कम अज कम इतना जरूर मैं जानता हूं कि एमक्यूएम की जो पॉलिसी है वो मुतवसत तबके की पॉलिसी है। और एमक्यूएम ने हमेशा जो है जागीरदार हों, सरमाएदार हों, या जो भी जो बासर अफराद उनको उनके खिलाफ जो है एक मिडिल क्लास लोगों को उनके सामने लाकर खड़ा किया। इस मिडिल क्लास ने बाद में मिडिल क्लास तो जो है वो कोई ऐसे भी निकल आया कि वो मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा आगे वो डेफरेंस और क्लिफ्टन में कहां से कहां शिफ्ट हो गए और अपना वो अपनी औकात भूल गए। लेकिन बहरहाल जो अच्छे और खानदानी लोग जो हैं वो भी एमक्यूएम ने अच्छे अच्छे चेहरे दिए। देखें, आफ्ताब शेख जो है एक बेहतरीन वज़ीर दाखिला था, बेहतरीन माकूल वज़ीर दाखिला कि जो हैदराबाद से इनका तलक था। और आज जो है आप तो उनका कहीं जिक्र भी नहीं होता। हालांकि इंतहाई मैं खुद जो है उसको क्राइम रिपोर्टिंग करता था और मुझे पता था कि मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था। इंतहाई माकूल बात करने का अंदाज, एक वजन और एक बड़े मुस्तैद किस्म का बना। और कई ऐसे लोग जो हैं हीरे हीरे जो एमक्यूएम ने पाकिस्तान को दिया और उसकी खिदमत करने के लिए। देखें, गंदे अंडे भी हर जगह होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, वो तो चलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, आया वो जो मुज़ाफ़ाती कमेटी थी या वो जो पंजाब में या केपीके में या बलूचिस्तान में या दीगर सूबों में जो है आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पर उनको जो है वो पजराई मिली नहीं मिली। मंगी साहब थे, इसके अलावा जो है हीर सो थी, वो आई थी एमक्यूएम में, उनको जो है सीटें मिली।
सिंधी स्पीकिंग थी और कौमी थे, हम देखते थे कि नबील कपूर खुद के देख लें जो इस वक्त पार्टी के हैं, ये जब एमक्यूएम में है। इसके अलावा जो है अब्दुल खालिक बलोच साहब थे, बहुत लोग जो है वो दीगर कम्युनिटी के, उनको फिर मकाम भी दिया एमक्यूएम ने, उन्हें उनके मतलब जो है उनको ओहदे भी दिए। गुलफाज साहब खटक की बात करूं, बहुत बड़े 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 नाम हैं। लेकिन उसके बाद अब अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में देखिए, एक बात तो हक है कि मुस्तफ़ा कमाल की एक बात जो मेरे ख्याल में वो कि जो पख्तून बेल्ट है, खासतौर पर कराची के इलाके में स्वाब बोर्ड का जो इलाका है या लियारी का जो इलाका है, बलोच आबादी के, जो अब वहां पर उर्दू स्पीकिंग अफराद जा नहीं सकते थे, पेंट शर्ट वाला बंदा कोई नजर आता तो उससे जो अफवाह के लिए जाते जब गैंग वार अरूज पे था। तो मुस्तफ़ा कमाल ने जो है ये वहां पर बलोच आबादियों के अंदर अपनी पीएसपी की यूनिट कायम की है, इसी तरह सुराब बोर्ड पर यूनिट कायम किए। लेकिन जो अच्छी बात है उसे सराहना चाहिए, और ये बड़ी बात है कि इस वक्त भी जो है एमक्यू पाकिस्तान में सुराब बोर्ड से भी जो है पख्तून जो है वो अरकान असम्बली हैं, इसके अलावा जो है दीगर कमेटी के लोग हैं। लेकिन वो जो एक बानी एमक्यूएम के दौर में एक बड़ा मजबूत तरीके से एक चीज सामने आई थी, और बहुत ज्यादा सूबों में जरात कुछ उसके खिलाफ क्या हुआ था कि जागीरदार जो है वो भी परेशान हो गए थे। और वहां जो उन्होंने कोशिश ये की थी, एमक्यूएम ने अपनी जो पॉलिसी थी कि वहां पर मध्यवस्त तबके के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्हें आमतौर पर जो है वो छोटी कम्युनिटी कहा जाता है, कमी कहा जाता है कि ये चौधरी साहब के साथ और बैठ नहीं सकते, ये जी मलिक साहब के साथ बैठ नहीं सकते, ये नीचे बैठेंगे, उन कम्युनिटी के उसके ऊपर हाथ रखा था एमक्यूएम ने, उनको ऊपर हाथ रख के, और उनके खिलाफ जब जब वो एक वलवला वो वहां से पैदा हुआ तो जागीरदारों को भी जो है वो खतरा महसूस होने लग गया था। तो बहरहाल अब वो उसी रविश का क्रम हम देखते हैं जिस पर बानी एमक्यूएम को कई मुखालफतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मौजूदा जो एमक्यूएम है, कराची की हद तक तो ठीक है, मान रहे हैं कि कराची में उन्होंने काफी कम्युनिटीज को हम देखते हैं कि उन सामने लेकर एहसास लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में वो एमक्यूएम और ये एमक्यूएम इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेगा जर्नलिस्ट हो सकता है मेरे नजरिए से आप जो है इतफाक ना करें, लेकिन ये मेरा जाती नजरिया है, क्योंकि मैं एमक्यूएम की बीट देखता रहा हूं। मैंने वो दौर भी देखा एमक्यूएम का कि जब पीक का दौर था, जब जहाँ मजाफाती कमेटी कहा जाता था, कराची की मजाफाती कमेटी होती थी, और जो है वहां से जो लोग आते थे पंजाब से और दीगर सूबों से लोग आते थे, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद होती थी। ये भी नहीं था कि कोई जो बने बनाए और फर्जी बंदे हैं, बंदे नजर आते थे। उसमें कई तो ऐसे भी थे कि वहां के जो है वो इस्लाम चेन के जो है वो मेंबर भी रहे हैं, मौदों पर भी रहे। तो मेरे ख्याल में वो जो चीज है वो मैं इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। अगरचे उन्होंने अपने इस वक्त बड़े भरपूर तरीके से सीटें ले रही कामयाब तरीके से, जैसे कि वो दावे कर रहे हैं कि डॉक्टर खालिद मुर्शी की कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो शोबा वैसे अगर देखा जाए तो डॉक्टर खालिद मुर्शी जो है उनका तलक भी एपीएमएसओ से और एपीएमएसओ और इल्म, ये तो मतलब नाज़िम और मंजूम है, एक तुलबा तंजीम से निकला हुआ एक लीडर जब ये बात करता है कि मैं यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा दूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, होनी चाहिए अगर ये बात करते हैं और उसमें बाद में वो कामयाब हो जाते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क्या होता है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज का जाल बिछाया जा रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन जो इस वक्त जो एक एमक्यूएम का जो एक नजरिया था, जो कि पूरे पाकिस्तान में एक ये नजरिया लाया गया था कि हम जागीरदारों के खिलाफ, सरमादारों के खिलाफ, मिडिल क्लास लोगों को आगे लाएंगे और उन लोगों को असम्बली में पहुंचाएंगे कि जिनके जिंदगी में तस्वुर ही नहीं है कि हम एमपी या एमएलए बन सकते हैं, उनको लाएंगे। तो अगर उसी डगर पर एमक्यूएम चलती रहती तो शायद पाकिस्तान की सतह पर जो है कामयाबी होती। लेकिन जैसे कि एमक्यूएम बानी एमक्यूएम की जो है वो स्टेटमेंट आया, उसके बाद एक रियासत की तरफ से मामला हुआ, पाबंदियां लगी, फिर वो बैकअप टू बैकअप लगा। लेकिन सब बातों के अलग मैं एक बात तो कहूंगा, और मेरे ख्याल में आप भी इस बात से इतफाक करेंगे कि इतनी मुखालफतों के बावजूद जो नजराती कारकुन हैं या जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके विजन में, उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई है। इसका जो है वो बेसिकली अगर मैं जबानी तौर पे कहूँगा तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें, तमाम आप गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप टिकटॉक पे जाएं, आप ट्विटर पे जाएं, तो वहां पर आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जो लोग हैं वो किससे मोहब्बत करते हैं और कि जो है कितनी मोहब्बत अब भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है। तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम पाकिस्तान को भी अब जो है इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि अगर वो चाहते हैं कि उसी विजन को लें, तो जो जागीरदारों के खिलाफ एक इन्होंने एक विजन दिया था बानी एमक्यूएम ने, उसी को अगर आगे बढ़ाएं। देखिए जो अच्छी चीजें वो कोई लेने में हर्ज नहीं है, आप मुखालफत आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि आपने जागीरदारी मिडिल क्लास को जो है उनके सामने लाकर खड़ा किया। तो अगर पाकिस्तान की सतह पर आप उसको लेकर जाते हैं तो मेरे ख्याल में शायद आपकी जो है वो अच्छी पजराई भी मिलेगी। लेकिन बहरहाल एक बात तो मानने की है कि जो विजन वो था, वो विजन हमें इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। इसके साथ में भाई आफ्ताब हुसैन
और फार्म साहब की को इजाज़त दें। मैं अपने कैमरामैन और प्रोड्यूसर हर सिकी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।